ये देखिए रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, जो इंसान पिट होल के अंदर गिरकर मर गया दिल्ली के अंदर, उसके बारे में। लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे। चलिए मान लिया रिंकिया के पापा जी उर्फ मनोज तिवारी जी कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर 1 साल मिला और आप सारी चीजों के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, पर आप क्या कहना चाहोगे जो नोएडा के अंदर इंसान मर गया उसके बारे में? वो भी तो सेम तरीके से पिटहोल के अंदर गिर के मर गया था। या फिर आप क्या कहोगे कि मोरबी का जो पुल गिर गया था गुजरात के अंदर? इन दोनों स्टेट्स के अंदर आपकी ही सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से ही आपकी ही सरकार है और गुजरात के अंदर भी पिछले 25-20 साल से आप ही की सरकार बनी हुई है। मुझे पता है मनोज तिवारी जी, आपकी सरकार इन चीजों के लिए भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी और ना आप लेने आओगे इन चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आम इंसान मरा है और आप अकाउंटेबिलिटी ना ले लेकर डेमोक्रेसी को आप वीकन करते जा रहे हो। हिस्टोरिकली क्या हुआ करता था कि जो टायरेंट्स हुआ करते थे वो अपनी पॉलिटिक्स पूरा इसी वजह से खेला करते थे सो दैट कि वो पावर में रह सकें, वो पावर को प्रिजर्व करके रख सकें। पर समय बदला और मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया थ्रू अकाउंटेबिलिटी। बट जब आप किसी भी चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होगे तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो होगी पावर सेंटर्ड बन जाएगी। और आपने बना भी दिया है इस पूरी पॉलिटिक्स को पावर सेंटर्ड। और पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स की एक बहुत ही खराब बात है कि पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स में कोई भी एंड्स नहीं होते हैं। पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स की कोई भी मोरालिटी नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स होती हैं और एक अनंत काल तक ना मिटने वाली पावर की भूख होती है। और ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर जनता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट की तरह होती है। आप इस चीज को एक एग्जांपल से समझिए कि जंगल के अंदर क्या होता है, वुल्व्स होती हैं और शीप्स होती हैं। वुल्व्स जो होते हैं उनके लिए शीप्स मेयरली इस वजह से एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि वो उनकी मीट की भूख को पूरा कर सकें। और इसी तरह से पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी यही होता है। आप नेता के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रहे होते हो, आप उनको पावर दे सको बाय वोटिंग, बाय वर्किंग फॉर देम। और ये पूरी जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा से पावर सेंटर्ड ही रही है। ये पावर के लिए ही रही है। इन्होंने तो आपको फेथ तक को नहीं छोड़ा है पावर में आने के लिए, अपने वोट बैंक को भरने के लिए। इन्होंने आपके देवी देवताओं, आपके कल्चर का, हर चीज का इस्तेमाल कर लिया है पावर को प्रिजर्व करने के लिए। थैंक यू।